अस्सलाम वालेकुम, मैं रीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। बाहैसियत मुसलमान हमारा इस चीज़ पर बहुत पक्का ईमान है कि ज़िल्लत और इज़्ज़त अल्लाह ताला की तरफ से होती है। जब मेरे मालिक का इशारा हो, जब उसका करम हो, जब उसको कोई शख्सियत पसंद आ जाए तो ऑटोमेटिकली सारी दुनिया उस शख्सियत से प्यार करने लग जाती है। उसकी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती हैं, उसकी कोई चीज़ बुरी नहीं लगती। और जब किसी शख्सियत के बारे में अल्लाह ताला खफा होते हैं या नापसंदीदगी का इजहार करते हैं तो पता नहीं क्यों वो शख्सियत रातों रात अर्श से फर्श पर आ जाती है। लेकिन ये सब बातें हम लोग मानते हैं, जानते हैं, मगर इस पर अमल नहीं करते। फिर भी हम लोग इन कोशिशों में लगे रहते हैं कि कुछ लोगों को गिराएं, कुछ को जलील करें, कुछ लोगों से इज़्ज़त छीन लें, उनको रुसवा करें, ये जानते हुए भी कि ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। अब देखिए ना, सियासत के अंदर इमरान खान साहब के पीछे जितनी भी पार्टियां, जो 14-15 पार्टियां मिलकर ये पिछले 6 माह से सिर्फ एक ही कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से इस इंसान को ज़मीन पर गिराया जाए, इसकी जो आवाम के दिलों में इज्जत बन रही है उसको ख़त्म कर दिया जाए, इसको किसी तरीके से जलील किया जाए, आवाम की नज़रों में गिरा दिया जाए, इसका कोई स्कैंडल बने, कहीं से कोई इसकी कोई करप्शन साबित हो जाए या कुछ हो कि आवाम के दिलों से ये शख्स उतर जाए। मगर इनकी समझ में एक बात नहीं आती कि अगर इमरान खान को लोग प्यार करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, तो इसमें उनका कमाल नहीं है, ये मेरे परवरदिगार का कमाल है, ये उसका इशारा है। वरना ऐसे ही लाखों और करोड़ों लोग एकदम से, जो इंसान कुछ अरसा पहले लोगों के दिलों से उतर रहा था कि अचानक जैसे ही उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, रातों रात आवाम का एक जमे गफिर उसके लिए निकल आया और लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत जागी। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से इशारा है, क्योंकि आज हम पाकिस्तानियों को उसकी शक्ल में अपनी कौम का एक लीडर नज़र आता है। अब ये चीज़ हमारी दूसरी जमात समझती नहीं है, जिनकी करप्शन रोज़े अव्वल की तरह आया है, जिनके बारे में खुद वो लोग इतना झूठ बोल चुके हैं कि इमरान खान को उनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आवाम के सामने है कि कल वो कुछ कहते थे, आज वो कुछ कहते हैं। कल वो जिन लोगों को गालियां निकालते थे, आज वो उनको गले लगाते हैं। कल वो कहते थे कि जी हमारा बाप जो है वो खरबपति था, हमारा दादा तो ये था। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि नहीं जी हम तो एक बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक़। यानी इनकी स्टोरी में कोई तालमेल नहीं है, इनकी कहानी के अंदर कोई तालमेल नहीं है, इनकी बातों के अंदर कोई सच्चाई नहीं है। ये झूठ बोलते हैं, आवाम को बरमला तरीके से वर्गलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, लोगों की इज्जतें उछालते हैं और फिर चाहते हैं कि आवाम इनसे प्यार करे और फिर ये तवक्को रखते हैं कि ये लोगों के दिलों में बसें। फिर ये कोशिश करते हैं कि आवाम हमारी गुलाम बने, हमें पूजे, हमें चाहे, हमारी बात सुने, हमारी बुराइयों को दरगुजर करे, जैसे कि 90s के दौर में होता था। 90s के दौर के अंदर इनके जो वालिद मोहतरम थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने तो आवाम को उस पस्ती तक ले आए थे कि जहाँ लोग कहते थे कि खाता है तो लगाता भी है, करप्शन करता है तो क्या हुआ। अब बताइए इससे बढ़कर एक मेंटालिटी क्या कितनी गिरेगी आवाम की कि इनको अपने हलके में ऐसे लोग चाहिए थे और इन्होंने ऐसे लोग डेवलप किए थे जिनको एजुकेशन ना दी जाए, सिर्फ पैसा दिया जाए और उनको पैसा बेपना पैसा देकर कहा जाए कि अब अय्याशी करो। इनको इस तरह के लोग चाहिए थे। लेकिन अब टाइम चेंज हो चुका है, अब लोग अच्छा और बुरा देखते हैं। अब यकीन मानिए इस वक्त आवाम को इतनी अवेयरनेस है कि अगर आज इमरान खान भी कोई गलती करेगा तो लोग उससे भी सवाल करेंगे, क्योंकि अब लोगों में एक आगाही उजागर हो चुकी है। मगर ये लोग नहीं जानते। अब ये देखिए ना, ये कोशिश करते रहे हैं मुकदमात बना, अपने असल मुकदमे ख़त्म करवा रहे हैं और झूठे मुकदमात इमरान खान पे बनवा रहे हैं कि जब हमारे झूठे सारे केसेस ख़त्म होंगे तो बाद में हम आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान के मुकदमे ख़त्म करके ये साबित करेंगे कि हमारा जुडिशरी सिस्टम बहुत अच्छा है।
जबकि आवाम को सब पता है कि किन पे सच्चे केस थे और किन पे झूठे केस बन रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने एक और सिलसिला शुरू किया हुआ है। जनाब हमारी नानी 420 उर्फ मरियम सफदर साहबा, उनका तो एक ही शिवा है, हर तकरीर में हर जगह वो सिवाय इमरान खान को गलत बयानी करने, गलत बोलने, गालियां देने, तजलील करने के अलावा उस खातून को कुछ भी नहीं आता। वो कभी कहती है कि जनाब ये आदमी जो फितना खान है, ये चोर है, ये डाकू है। और शहबाज शरीफ साहब, या अल्लाह पाक, उस बंदे ने तो जब से कुर्सी संभाली है वो तमाशा बन गया है। वो ना सिर्फ खुद तमाशा है, साइको है, उसने पूरी आवाम की इज्जत को दाव पे लगाया, मुल्क की इज्जत को दाव पे लगाया हुआ है। इस तरह के आदमी को कोई अपने ऑफिस में चपड़ासी नहीं रखता। एस्टैब्लिशमेंट ने इस आदमी को हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, जिसको 1000 बीमारियां हैं, जो बंदा कोई बात याद नहीं रख सकता, जिसकी मेमोरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उस बंदे को उठा के हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया गया। क्योंकि सिवाय नवाज शरीफ फैमिली के अलावा कोई और बंदा तो हकदार हो नहीं सकता। अब उसके बाद मरियम साहबा आएंगी, मरियम के बाद उनका बेटा आएगा, उनके बेटे के बाद उनका पोता आएगा। दूसरी तरफ सिंध में भी यही सिलसिला चल रहा है। एक तरफ वो जरदारी साहब चिमड़े हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहा है सिंध में, अवाम मर रही है, तबाह बर्बाद हो चुकी है सैलाब की वजह से, उन्होंने कुछ नहीं किया। और शर्मिंदगी की बात यह है कि जो लोगों ने उनकी मदद के लिए पैसा दिया उसका भी उन्होंने खा लिया। कहते हैं जी वो जो ना अपना हमारा जो अकाउंट है वो हैक हो गया है। अरे हैक नहीं हुआ भाई, खाया गया, हड़प हो गया है। बोलिए जो इमदाद दी गई थी वो अकाउंट हड़प हो गया है, हड़प्पा हो गया है, क्योंकि पिछले इतने सालों से ये सिंध का बजट हड़प्पा ही जा रहा है, हड़प किया जा रहा है और हड़प्पे में जा रहा है। अब आप बताइए, अब ये खानदान जो है अपने अलावा किसी और को बर्दाश्त करते नहीं, और जो कोई शरीफ या ईमानदार बंदा नजर आता है उसकी ये टांग खींचते हैं। अब ये सारे के सारे जितनी पार्टियां हैं सारे के सारे मिलके एक ही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान की तजलील की जाए, उसे आवाम की नजर में गंदा किया जाए। अब देखिए मोहतरमा मरियम सफदर साहबा फरमाती हैं, कितनी मजाखेज बात है, फरमाती हैं कि जनाब इमरान खान जाते हुए 40,000 पानी की बोतलें लेकर गया। बंदा पूछे 40,000 पानी की बोतलें, उसने वहां जाकर स्टॉल लगाना था। और खुद फरमाती हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, खुद फरमाती हैं कि जी मेरी एक वीडियो आने वाली है, वो जब मैं गिरफ्तार हुई थी तो मैंने नाइटी के अंदर पहनी हुई थी और रात को कुछ लोग आए और उन्होंने मेरी वीडियो बनाई। अरे झूठी औरत, मक्कार औरत, जादूगरनी औरत, खुद गर्ज औरत, बेवकूफ औरत, जाहिल औरत। जो औरत पकड़ी जाए, जो जेल में बंद हो, वो रात को नाइटी पहनकर सोती है। तू क्या अब्बा के वलीमे पे गई हुई थी कि तू रात को नाइटी पहनकर सोती है? लोगों को तो इन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ है। लोगों को तो ये समझते हैं कि रोटी को चिच्ची कहते हैं, हम जो बकवास करेंगे, जो झूठ बोलेंगे आवाम मानेंगी, और जितना झूठ हो सकता है ये बोल रहे हैं। मगर अल्लाह की शान है, ये दूसरों को गिराने के लिए उनकी टांगे खींच रहे हैं और अल्लाह ताला इनको जलील करने का कोई मौका जाने नहीं दे रहा। हर जगह पर अल्लाह ताला ये निशानी के तौर पे दिखा रहा है कि ये लोग गद्दारे वतन हैं, ये लोग करप्ट है, ये लोग चोर हैं और इन्होंने हराम का पैसा, गरीबों का पैसा खाया हुआ है। अगर यकीन नहीं आता तो अभी जाकर देखिए गूगल के ऊपर। एक इंतहाई शर्मनाक बात है, जो इनके लिए कोई शर्मिंदगी नहीं है क्योंकि सनद याफ्ता बेशरम लोग हैं। ये कहते हैं ना मुसलसल वाहियाती करने वाले, मुसलसल बेशरम लोग, जिनको कोई शर्म हया नहीं। आप इनके मुंह पे गालियां दें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात बहैसियत पाकिस्तानी हमारे मुल्क के लिए बहुत शर्मिंदगी की है। जनाबे वाली, कनाडा में एक टोरंटो यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक लेक्चर दिया जा रहा था करप्शन के ऊपर,
और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब करप्शन का मौजू आया तो सिंबल के तौर पे मरियम सफदर साहबा शहबाज शरीफ साहब के बड़े भाई मरियम साहबा के अब्बू जानी उनकी तस्वीर एग्जाम्पल के तौर पे दिखाई गई। जब करप्शन के ऊपर लेक्चर दिया जा रहा था तो इनके अब्बा हजूर की तस्वीर दिखाई गई। यानी अंदाजा करें कि पूरी दुनिया के अंदर इनके अब्बा हजूर और इनका खानदान किस तरह का है। जब मरियम सफदर साहबा को जमानत मिली उस दिन अमेरिका की अखबारात ने टाइटल पे क्या छापा, लेकिन इन लोगों को इन चीज़ों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये अपनी चीज़ों को छोड़कर दूसरों की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। ये अपने आप को दुरुस्त करने के बजाय ये दूसरों को धक्के देने, दूसरों को जलील करने, दूसरों को बेइज्जत करने पीछे लगे हुए हैं। खुदा के वास्ते अगर थोड़ा सा अपनी इस्लाह कर लें तो कम से कम अपनी इज्जत नहीं तो मुल्क की खातिर ही कुछ अपना बेहतरी कर ले। बहरहाल जी, बड़ी ही अफसोस की बात है कि हमारे पाकिस्तान के साबिका प्राइम मिनिस्टर को करप्शन के लेक्चर के अंदर सिंबल के तौर पे यूनिवर्सिटी के अंदर पेश किया गया और उनकी फैमिली जो है वो उन लोगों को जलील कर रही है जिनकी लोग पूरी दुनिया इज्जत करती है। इसीलिए कहते हैं जनाब कि वो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। मगर ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आएगी क्योंकि इनका ईमान तो पैसा है। ये तो झूठी कस्में खाते हैं, झूठी बातें करते हैं। इनको क्या, इनको अगर अल्लाह का डर हो तो ये कभी इस तरह की हरकतें करें ही ना, और अगर कर ली हैं तो कम से कम बाद में तो अपने आप को ठीक कर लें, कोई ऐसे काम कर लें, कुछ गरीबों के काम आए, कुछ मुल्क की भलाई के काम आए कि लगे कि हाँ पहले इनसे गलती होगी, अभी अपनी इस्लाह कर रहे हैं। मगर नहीं जी, ये तो कभी भी नहीं करेंगे। इनको तो गुलाम चाहिए। रहना इनको लंदन में है, बच्चे इनके लंदन में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, इलाज करवाएंगे, शादियां करेंगे, दावतें खाएंगे, इंजॉय करेंगे, हॉलीडे मनाएंगे, ये बाहर के मुल्कों में। मगर हुकूमत करने के लिए इनको पाकिस्तान की अवाम चाहिए क्योंकि इनको सूट करती है इस तरह की अवाम जो इनके आगे सर ना उठाए और इनसे कोई सवाल ना करे और इनकी ओंगियां बोंगियां जितनी भी ये मारते हैं वो सुनती जाए और इनको सलाम करे, इनके हाथ चूमे और इनको सल्यूट करे। मगर अब वक्त चेंज हो गया है जनाब, अब इनको खुद भी चेंज होना पड़ेगा। नहीं होंगे तो वक्त चेंज कर देगा। बस इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।